दोस्तों, हर फोन के अंदर में वाईफाई का बटन, हॉटस्पॉट का बटन और यहाँ तक कि इंटरनेट का बटन यहाँ पर स्क्रॉल करते समय दिया होता है। पर इन बटनों के अंदर में बहुत ऐसी जबरदस्त खुफिया सेटिंग छुपी हुई है जिसके बारे में बहुत से भाई लोगों को पता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपके फोन में वाईफाई का बटन होता है, हॉटस्पॉट का बटन होता है, इंटरनेट का बटन होता है और आपको यह सेटिंग के बारे में शायद ही पता होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सेटिंग के बारे में बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके एरिया में जियो का वाईफाई किसी का लगा है या एयरटेल का वाईफाई लगा है और उसका पासवर्ड आपको बिल्कुल ही पता नहीं है और उसका पासवर्ड आपके दोस्त को भी पता नहीं है। पर जिसका वह वाईफाई है वह आपके किसी दोस्त को क्या किया है कि उसके फोन को वह वाईफाई से जोड़ दिया है और पासवर्ड को नहीं बताया है और आपको उसका पासवर्ड नहीं पता है। तो आप अपने दोस्त के फोन के द्वारा उस वाईफाई के पासवर्ड को जान सकते हो। या उससे भी बहुत ही बढ़िया एक ट्रिक और है जो जैसे कि हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट में अगर कोई भी फ्रेंड आपसे कहता है कि हमें अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दो, हम तुमसे इंटरनेट लेकर आईपीएल मैच देखना चाहते हैं और आप चाहते हो कि हम उसे सिर्फ 50 MB दे, 100 MB दे, उसके बाद इंटरनेट चलना बंद हो जाए, तो भी यह ट्रिक उस सेटिंग से कर सकते हो। पर कैसे करना है यह सारी सेटिंग इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगी जो इस सेटिंग को नहीं जानते हैं। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और बताते हैं इन्हीं सेटिंग। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले हमें आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन पर दबा के ऑल के ऊपर में क्लिक कर दो ताकि हम जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और नीचे तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताते हैं इन मोबाइल बटन की सारी सेटिंग के बारे में। जैसे कि यहाँ पे इंटरनेट बटन है, वाईफाई बटन है, हॉटस्पॉट बटन है। तो पहली सेटिंग से क्या करोगे ध्यान से समझो। जैसे कि मान लो कि ये आपका फोन है और आपका एक दोस्त आपके पास आता है और कहता है कि भाई मुझे अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दो, मुझे थोड़े देर के लिए आपका हॉटस्पॉट चाहिए, मुझे एक मान लीजिए कि एक गेम को डाउनलोड करना है, छोटा सा गेम है या कोई एक वीडियो को डाउनलोड करना है और आपको डर है कि हम हॉटस्पॉट देंगे तो वह क्या करेगा कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा MB खत्म कर देगा। तो अगर आपको इस तरीके का डर है तो आपको एक सेटिंग कर देना है, जितना MB आप चाहोगे उतना ही MB वो यूज कर पाएगा, उसके बाद उसको वाईफाई मिलेगा ही नहीं, यानी कि बंद हो जाएगा। तो करना क्या है, आपको अपने हॉटस्पॉट में ध्यान दीजिए, आपके फ़ोन में जो हॉटस्पॉट का ऑप्शन दिया होता है, जैसे कि देखिए हॉटस्पॉट ऑन करने से पहले इस तरीके से आपको इसको दबा के रखना है। जैसे आप इसको ऊपर दबा के रखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वन टाइम डेटा लिमिट, इसके ऊपर में आपको टैप करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको लिखा होगा वन टाइम डेटा लिमिट, एक बटन होगा, इस बटन को सिर्फ आपको ऑन करना है और यहाँ पर आपको 50 MB जो लिखा है इसके ऊपर में टैप करना है। यहाँ आपको पूछता है कि 50 MB, 100 MB, 150 MB, यानी कितना डेटा आप अपने दोस्त को देना चाहते हो। तो अगर आप 100 MB देना चाहते हैं तो 100 MB पे सिलेक्ट कर दे और कुछ ना करे। अब क्या होगा कि आपका दोस्त को हॉटस्पॉट ऑन कर दे, आपका दोस्त अगर जैसे ही 100 MB यूज कर लेगा आपका तो उसका इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा। अगर वो आपसे कहेगा भाई कि भाई इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आप कह सकते हो कि यार मेरा भी डेटा खत्म हो गया। तो इस तरीके से आप अपने इंटरनेट के डेटा को बचा सकते हो यह सेटिंग करके। तो यह थी पहली सेटिंग, इसीलिए पहली सेटिंग को आप सीखिए और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दूसरी सेटिंग तो इससे भी जबरदस्त होने वाली है। तो आइए दोस्तों दूसरी सेटिंग दूसरी सेटिंग क्या है ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, अगर आपके अगल बगल में जियो वाईफाई लगा है या एयरटेल स्ट्रीम फाइबर लगा है और उसका पासवर्ड आप लोगों को पता नहीं है, यानी कि आपको पर्सनली पता नहीं है और आपका एक दोस्त है उसको उसका पासवर्ड नहीं पता है, लेकिन जिसका वाईफाई है उसने क्या किया है कि आपके दोस्त के फोन को कनेक्ट कर कर उसे दे दिया है और उसको पासवर्ड नहीं बताया है। वैसे में आप चाहते हो कि उसके वाईफाई के पासवर्ड को पता लगाना, क्योंकि जिसके वाईफाई को कनेक्ट करके वह दोस्त दिया है वह आपका दोस्त है और उससे आप जब पूछते हो कि भाई तू उसका वाईफाई चलाता है, उसका पासवर्ड क्या है, तो वह कहेगा कि यार हमें तो उसने बताया नहीं था, उसने सिर्फ हमें पासवर्ड कनेक्ट करके हमें फोन दे दिया और बोला कि तुम
इंटरनेट चलाओ। वैसे सिचुएशन में यदि आप चाहते हो कि उस व्यक्ति के पासवर्ड को पता लगाकर हम भी यूज करना, तो कर सकते हो। कैसे करोगे, ध्यान से समझो पहले मेरी बात को। जैसे कि मान लीजिए यह आपका दोस्त का मोबाइल है जिसमें वाईफाई कनेक्ट है, लेकिन आपके दोस्त को पासवर्ड नहीं पता है, और यह आपका फोन है जो उसका आपको वाईफाई का पासवर्ड बिल्कुल ही पता नहीं है। तो आपको करना क्या है कि अपने दोस्त का फोन थोड़ी देर के लिए ले लेना है, ठीक है। लेने के बाद में इस तरीके से आपको क्या करना है कि स्क्रॉल कर देना है। करने के बाद में आपका दोस्त का जो भी वाईफाई होगा उस बटन को कुछ इस प्रकार से दबा के रखना है। जैसे दबा के रखोगे, जिस वाईफाई से वह कनेक्ट होगा उसका वाईफाई ऊपर में आ जाएगा और कनेक्ट दिख जाएगा। आपको यहां पर क्या होगा कि दो फोन में दो तरह के ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि जैसे ही आप यहां पे टैप करेंगे तो यहां पर QR कोड जनरेट हो जाता है, और एक फोन में होता क्या है कि QR कोड का ऑप्शन यहां कॉर्नर में दिया होता है। तो अगर आपको इस प्रकार का ऑप्शन आ रहा है तो आपको इस प्रकार से क्या करना है कि QR कोड को जनरेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे शेयर भी कर सकते हो अपने फोन पे, पर आप चाहते हो कि इसका पासवर्ड पता लगाना। अब आपको करना क्या है कि आपको अपना फोन उठाना है। फोन उठाने के बाद में आपको गूगल वाले एप्लीकेशन में जाना है। जाने के बाद में एक एप्लीकेशन होता है जो गूगल का होता है, गूगल लेंस। यह एप्लीकेशन हर फोन के अंदर होता है। जहां गूगल का प्रोडक्ट होगा वहीं एप्लीकेशन मिलेगा गूगल लेंस। इस एप्लीकेशन को आपको ओपन कर देना है। यहाँ पे कैमरा है, कैमरा को ओपन करना है और इस QR कोड को सिर्फ आपको यहाँ पर फोटो क्लिक करना है। देखिए इस तरीके से QR कोड को जैसे ही आपने फोटो को सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि उसका वाईफाई नेम, उसका क्या पासवर्ड है, नीचे लिख कर आ गया। और अब आप इस पासवर्ड को अपने फोन में डालकर उसके वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों यह तो बहुत ही कमाल की ट्रिक है, इसके लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं तीसरी सेटिंग की। तीसरी सेटिंग क्या है, ध्यान से समझिए। तीसरी सेटिंग वह है, जैसे कि मान लीजिए कि अपने घर में इंटरनेट चलाते हो, ठीक है। आप अपने घर में मान लो इंटरनेट चलाते हो। अभी मैं वाईफाई से इसको कनेक्ट किया था, कट कर देता हूं। आप अपने घर में मान लो इंटरनेट चलाते हो, ठीक है, इंटरनेट चला रहे हो। कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपका जो इंटरनेट है कहीं कहीं बिल्कुल स्लो चलता है, यानी किसी रूम में मान लीजिए आप बैठे हो, वहां इंटरनेट स्लो चल रहा है, और छत पे जाते हो तो तेज चलने लगता है, दूसरे रूम में जाते हो तो तेज चलता है, कहीं स्लो कहीं कम चलता है। तो ऐसे में अगर आपको यह पता लगाना है कि घर में कहां कहां इंटरनेट मेरा स्लो चलता है और कहां अच्छा स्पीड से चलता है, वहां अगर हम जाकर कोई काम करना हो तो हम कर ले। तो आपको किसी भी प्रकार की किसी चीज से नहीं पूछना है, आपका फोन ही आपको बता देगा कि आपके घर के किस जगह पे इंटरनेट सबसे अच्छा चलता है। तो उसके लिए क्या करना है, ध्यान से समझिए। आपको करना क्या है कि आपको अपने ही फोन की सेटिंग को ओपन करना है, ओपन कर लेना है। यहां सर्च सेटिंग का ऑप्शन दिखता है, सर्च सेटिंग पे जाना है, और जाने के बाद में आपको यहां पे लिखना है सिम कार्ड स्टेटस। ध्यान से देख लीजिए, हर फोन में होता है सिम कार्ड स्टेटस। देखिए जैसे ही सिम कार्ड स्टेटस लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, सिम कार्ड स्टेटस। इसके ऊपर में आपको एक बार टैप करना है। जब इसके ऊपर में आप टैप करेंगे तो ध्यान से देखिए, आपको यहां पर सिग्नल दिखाई देगा, यानी कि आपके नेटवर्क का सिग्नल दिख रहा है। तो अभी यह सिग्नल -110, अगर यह 100 से नीचे रहेगा तब तो आपका फोन का इंटरनेट बहुत अच्छा चलेगा। अगर यह 100 से ऊपर की ओर बढ़ेगा तो आपका इंटरनेट स्लो चलेगा। अभी मेरे फोन में 100 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यह है कि अभी मेरे फोन का स्पीड यानी इंटरनेट का स्पीड उतनी फास्ट नहीं है। अब जितना यह 100 से नीचे जाएगा, 80, 90, 70, 75 जाएगा, उतनी आपकी फास्ट इंटरनेट चलेगी। अगर यहां पर आपका ज्यादा हो रहा है तो दूसरे रूम में दूसरी जगह पर जाकर आप चेक करें। जहां भी 100 से नीचे होगा वहां पर इंटरनेट आपका बहुत ही फास्ट चलेगा। तो इस तरीके से आप सिग्नल चेक कर सकते हो कि आपके फोन में नेटवर्क कहां अच्छा चलता है। तो यह दोस्तों हो गया तीसरी सेटिंग। अब हम बात करते हैं चौथी सेटिंग की। चौथी सेटिंग उनके लिए है जिनके घर में वाईफाई लगा हुआ है, ठीक है। जिनके घर में वाईफाई लगा हुआ है, वाईफाई उनका कनेक्ट है, और वह चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि हमारा वाईफाई का जो स्पीड है डाउनलोडिंग का कितना है, अपलोडिंग
लोडिंग का कितना है। उसके लिए उनको करना क्या है कि उनको अपने फोन की गूगल पे जाना है, ठीक है। गूगल पे जाकर यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर लिखना है वाईफाई स्पीड टेस्ट। जैसे वाईफाई स्पीड टेस्ट लिखकर सर्च करेंगे, सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रन स्पीड टेस्ट का। इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे देख सकते हैं कि इस समय डाउनलोडिंग स्पीड दिखा रहा है, यानी टेस्टिंग डाउनलोडिंग स्पीड। हम वाईफाई से कनेक्ट हैं तो पहले थोड़ी देर के अंदर में यहाँ पर इस प्रकार से अभी हमारी डाउनलोडिंग का स्पीड जो है, देखिए अब यह अपलोडिंग का स्पीड दिखा रहा है, यानी कि डाउनलोडिंग का 24.6 MBPS डाउनलोडिंग का स्पीड दिखा रहा है और हमारे फोन में अपलोडिंग का स्पीड है 25.7 MBPS अपलोड, यानी बहुत ही स्लो है। तो इस तरीके से आप अपने वाईफाई के इंटरनेट के टेस्ट कर सकते हैं कि इस समय आपके घर में वाईफाई जो लगा है उसका इंटरनेट कितना तेज चल रहा है, कितनी स्पीड चलनी चाहिए, कितना चल रहा है। तो इस 4 सेटिंग से आप यह काम कर सकते थे। इनमें से कौन सी सेटिंग आपको सबसे अच्छी लगी आप हमें कमेंट कर बताइएगा। और इस तरीके के टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो देखने के लिए, सीखने के लिए, कुछ नई नई चीज़ों को सीखने के लिए आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।